धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस तरह चढ़ाई की, यह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, तदनंतर सूर्योदय होने पर रणभेरियां बज उठी, मृदंग और ढोल पीटे जाने लगे, दही के समान श्वेत वर्ण वाले शंख सब ओर बजाए जाने लगे। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। महाराज प्रजानाथ, उस दिन शिखंडी समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले व्यूह का निर्माण करके स्वयं सब सेना के सामने खड़ा हुआ। उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए। द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने उसके पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। सात्यकी और चेकितान भी उन्हीं के साथ थे। पांचाल वीरों से सुरक्षित महारथी धृष्टद्युम्न उन सब के पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे। भरत श्रेष्ठ तदनंतर राजा युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए चले। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चलने लगे। महाबाहो, विराट के पीछे द्रुपद ने धावा किया। भारत, इसके बाद 5 भाई केकय तथा पराक्रमी धृष्टकेतु ये पांडव सेना के जगन भाग की रक्षा करने लगे। इस प्रकार पांडवों ने अपनी विशाल सेना के व्यूह का निर्माण करके संग्राम में अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर धावा किया। राजन, इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे करके पांडवों पर चढ़ाई की। दूरधर्ष वीर शांतनु नंदन भीष्म आपके महाबली पुत्रों से सुरक्षित हो पांडवों की सेना की ओर बढ़े। उनके पीछे महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और महाबली अश्वत्थामा चले। इन दोनों के पीछे हाथियों की विशाल सेना से घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भगदत्त का अनुसरण किया। तत्पश्चात बलवान काम्बोज राज सुदक्षिण, मगध देशीय जयसेन तथा सुबल पुत्र बृहद्वल चले। भारत, इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महाधनुर्धर राजाओं ने आपकी सेना के जगन भाग की रक्षा का कार्य संभाला। शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में प्रतिदिन असुर, पिशाच तथा राक्षस व्यूहों का निर्माण किया करते थे। भारत, आपके और पांडवों की सेना में युद्ध आरंभ हुआ। राजन, परस्पर घातक प्रहार करने वाले उन वीरों का युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। अर्जुन आदि कुंती कुमारों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए वहां भीष्म पर चढ़ाई की। भारत, वहां भीमसेन के द्वारा बाणों से ताड़ित हुए आपके सैनिक खून से लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने आपकी सेना पर धावा करके उसे बलपूर्वक पीड़ित किया। भरत श्रेष्ठ, आपके सैनिक समर भूमि में मारे जाने लगे। वे पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। उन महारथी वीरों द्वारा सब ओर से मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओं में भाग खड़ी हुई। भरत श्रेष्ठ, पांडवों और सृंजयों के तीखे बाणों से घायल होने वाले आपके सैनिकों को कोई रक्षक नहीं मिलता था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुई देख युद्ध में क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीष्म ने क्या किया, यह मुझे बताओ। अनग, शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर भीष्म ने युद्ध स्थल में सोमकों का संहार करते हुए उस समय पांडवों पर किस प्रकार आक्रमण किया, वह सब भी मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों तथा सृंजयों द्वारा आपके पुत्र की सेना के पीड़ित होने पर आपके ताऊ भीष्म ने जो कुछ किया था वह सब आपको बता रहा हूं। पांडु के बड़े भैया शूरवीर पांडव मन में हर्ष और उत्साह भरकर आपके पुत्र की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़े। नरेंद्र, उस समय मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के उस विनाश को रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले अपनी सेना के संहार को भीष्म जी नहीं सह सके।
वे महाधनुर्धर दूरधर्ष वीर भीष्म अपने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों, पांचालों तथा सृंजयों पर तीखे नाराज, वत्सदंत और अंजलिक आदि बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, वे अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव पक्ष के 5 श्रेष्ठ महारथियों का रण क्षेत्र में बाणों द्वारा यत्नपूर्वक निवारण करने लगे। उन्होंने बल और क्रोध से चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा सम्रांगण में उन 5 महारथियों को मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी घोड़ों का भी संहार कर डाला। राजन, पुरुष श्रेष्ठ भीष्म ने कितने ही रथियों को रथों से, घुड़सवारों को घोड़ों की पीठों से, शत्रुओं पर विजय पाने वाले हाथी सवारों को हाथियों से तथा सामने आए हुए पैदल सिपाहियों को भी मार गिराया। समर भूमि में फुर्ती दिखाने वाले एकमात्र महारथी भीष्म पर समस्त पांडवों ने उसी प्रकार धावा किया जैसे असुर वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करते हैं। भीष्म इंद्र के वज्र के समान दुसह स्पर्श वाले पैने बाणों की वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर स्वरूप धारण किए दिखाई देते थे। संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए भीष्म का इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीष्म की ओर उसी प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानव को देखते हैं। वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। 10वां दिन आने पर भीष्म जैसे दावाग्नि वन को जला देती है, उसी प्रकार शिखंडी की रथ सेना को तीखे बाणों की आग में भस्म करने लगे। तब शिखंडी ने 3 बाणों से भीष्म की छाती में प्रहार किया। उस समय वे काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान जान पड़ते थे। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे, तो इच्छानुसार प्रहार कर या ना कर, मैं तेरे साथ किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था तू वही शिखंडिनी है। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला, क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूं। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना भी प्रिय करने के लिए रण क्षेत्र में खूब डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी यह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो वह कीजिए। युद्ध विजयी भीष्म जी, आप मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कीजिए या न कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेंगे। अब इस संसार को अच्छी तरह देख लीजिए। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था, उन्हीं भीष्म को झुकी हुई कांट वाले 5 सहायकों द्वारा घायल कर दिया। उसके उस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने यह सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से इस प्रकार कहा, वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता हुआ सदा तुम्हारा साथ दूंगा। अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म पर रोषपूर्वक आक्रमण करो। महाबाहु, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिए आज यत्नपूर्वक इनके ऊपर धावा करो। आर्य, यदि समर भूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित तुम इस लोक में उपहास के पात्र बन जाओगे। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र न बने वैसा प्रयत्न करो। रण क्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार डालो। महाबली वीर,
इस युद्ध में मैं सब रथियों को रोककर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने का कार्य सिद्ध कर लो। मैं द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, शूरवीर भगदत्त, महाबली मगधराज, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, राक्षस अलम्बुश तथा त्रिगर्त राज सुशर्मा को रण क्षेत्र में सब महारथियों के साथ उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने नहीं देती है। युद्ध में एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवों को भी मैं युद्ध स्थल में आगे बढ़ने से रोक दूंगा। तुम पितामह भीष्म के वध का कार्य सिद्ध करो। संजय कहते हैं, राजन, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैने बाणों द्वारा इनको उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। भरत श्रेष्ठ, जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। भरत श्रेष्ठ, पार्थ का वह भाषण सुनकर धृष्टद्युम्न तथा सुभद्रा कुमार महारथी अभिमन्यु, ये दोनों वीर हर्ष और उत्साह में भरकर भीष्म की ओर दौड़े। दोनों वृद्ध नरेश विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुंती भोज भी आपके पुत्र के देखते देखते गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। प्रजानाथ, नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुन का यह वचन सुनकर भीष्म जी की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार एकत्र हुए पांडव महारथियों पर आपके पुत्रों ने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार आक्रमण किया वह सब बताता हूं, सुनिए। महाराज, चित्रसेन ने भीष्म के पास पहुंचने की इच्छा से रण में जाते हुए चेकितान का सामना किया, मानो बाघ का बच्चा बैल का सामना कर रहा हो। राजन, कृतवर्मा ने भीष्म जी के निकट पहुंचकर युद्ध के लिए उतावली पूर्वक प्रयत्न करने वाले धृष्टद्युम्न को रोका। महाराज, भीमसेन भी अत्यंत क्रोध में भरकर गंगानंदन भीष्म का वध करना चाहते थे, परंतु सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी प्रकार शूरवीर नकुल बहुत से सहायकों की वर्षा कर रहे थे, परंतु भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले विकर्ण ने उन्हें रोक दिया। राजन, युद्धस्थल में भीष्म के रथ की ओर जाते हुए सहदेव को कुपित हुए शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोक दिया। भीष्म की मृत्यु चाहने वाले क्रूर कर्मा राक्षस महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच पर बलवान दुर्मुख ने आक्रमण किया। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भीष्म का वध चाहने वाले सात्यकी को युद्ध के लिए जाते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रोका। महाराज, भीष्म के रथ की ओर अग्रसर होने वाले अभिमन्यु को काम्बोज राज सुदक्षिण ने रोका। भारत, एक साथ आए हुए शत्रुमर्दन बूढ़े नरेश विराट और द्रुपद को क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने रोक दिया। भीष्म के वध की अभिलाषा रखने वाले ज्येष्ठ पांडव धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में द्रोणाचार्य ने यत्नपूर्वक रोका। महाराज, दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वेगशाली वीर अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे। उस समय महाधनुर्धर दुशासन ने युद्ध के मैदान में आकर उन्हें रोका। राजन, इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओं ने भीष्म के सम्मुख गए हुए पांडव महारथियों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों से बारंबार पुकार पुकार कर कहने लगे, वीरों, तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रणक्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई करते हैं, तुम भी उन पर टूट पड़ो। डरो मत, भीष्म तुम लोगों को नहीं पा सकेंगे। इंद्र भी सम्रांगण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते, फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म रणक्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं। अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रहा है।
सेनापति का यह वचन सुनकर पांडव महारथी अत्यंत हर्ष में भरकर गंगानंदन भीष्म के रथ पर टूट पड़े। युद्ध में प्रलयकालीन जल प्रवाह के समान आते हुए उन वीरों को आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने हर्ष और उत्साह में भरकर रोका। महाराज, महारथी दुशासन ने भय छोड़कर भीष्म की जीवन रक्षा के लिए धनंजय पर धावा किया। इसी प्रकार शूरवीर महारथी पांडवों ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म के रथ की ओर खड़े हुए आपके पुत्रों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, वहां हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात यह देखी कि अर्जुन दुशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। जैसे तट की भूमि विक्षुब्ध जलराशि वाले महासागर को रोके रहती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। भारत, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ और दुर्जय वीर थे। दोनों ही कांति और दीप्ति में चंद्रमा और सूर्य के समान जान पड़ते थे। और भारत, दुशासन तथा अर्जुन दोनों वीर वृत्रासुर एवं इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे दोनों क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की अभिलाषा रखते थे। उस महायुद्ध में वे उसी प्रकार एक दूसरे से भिड़े हुए थे जैसे पूर्व काल में मयासुर और इंद्र आपस में लड़ते थे। महाराज, दुशासन ने 3 बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को और 20 बाणों से वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को युद्ध में घायल किया। भगवान श्री कृष्ण को बाणों से पीड़ित हुआ देख अर्जुन का क्रोध उभड़ आया और उन्होंने दुशासन को युद्ध में 100 नाराजों से घायल कर दिया। वे नाराज रण क्षेत्र में दुशासन का कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीने लगे, मानो प्यासे सर्प तालाब में घुस गए हों। भरत श्रेष्ठ, तब दुशासन ने कुपित होकर अर्जुन के ललाट में झुकी हुई कांट वाले 3 पंख युक्त बाण मारे। ललाट में लगे हुए उन बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन युद्ध में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेरु पर्वत अपने 3 अत्यंत ऊंचे शिखरों से सुशोभित होता है। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा युद्ध में अधिक घायल किए जाने पर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर कुपित हुए पांडुपुत्र अर्जुन दुशासन को उसी प्रकार पीड़ा देने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राहु पूर्ण चंद्रमा को पीड़ा देता है। प्रजानाथ, बलवान अर्जुन के द्वारा पीड़ित होने पर आपके पुत्र ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा समर भूमि में उन कुंती कुमार को बींध डाला। तब अर्जुन ने 3 बाणों से दुशासन के रथ और धनुष को छिन्न भिन्न करके आपके उस पुत्र को पैने बाणों द्वारा अच्छी तरह घायल किया। तब दुशासन ने दूसरा धनुष ले भीष्म के सामने खड़े होकर अर्जुन की दोनों भुजाओं और छाती में 25 बाण मारे। महाराज, तब शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो दुशासन पर यमदंड के समान भयंकर बहुत से बाण चलाए, परंतु आपके पुत्र ने अर्जुन के प्रयत्नशील होते हुए भी उन बाणों को अपने पास आने के पहले ही काट डाला। वह एक अद्भुत सी बात थी। बाणों को काटने के पश्चात आपके पुत्र ने कुंती कुमार अर्जुन को तीखे बाणों द्वारा बींध डाला। तब रण क्षेत्र में अर्जुन ने कुपित होकर अपने धनुष पर स्वर्णमय पंख से युक्त एवं शिला पर रगड़कर तेज किए हुए बाणों का संधान किया और उन्हें दुशासन पर चलाया। महाराज भरतनंदन, जैसे हंस तालाब में पहुंचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं, उसी प्रकार वे बाण महामना दुशासन के शरीर में धंस गए। इस प्रकार महामना पांडुनंदन अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुशासन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही भीष्म के रथ पर जा बैठा। उस समय अगाध समुद्र में डूबते हुए दुशासन के लिए भीष्म जी द्वीप हो गए। प्रजानाथ, तदनंतर होश हवास ठीक होने पर आपके पराक्रमी एवं शूरवीर पुत्र दुशासन ने पुनः अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को रोका, मानो इंद्र ने वृत्रासुर की गति को अवरुद्ध कर दिया हो। महाकाय दुशासन ने अर्जुन को अपने बाणों से क्षत विक्षत कर दिया, परंतु वे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। राजन, आपके धनुर्धर पुत्र की ये जोश भरी बातें सुनकर वे सभी महाबली
और शक्तिशाली योद्धा रोष में भर गए। वे विदेह, कलिंग, दासेरा, निषाद, सौवीर, बाहलिक, दरद, प्रतिचय, उदिचय, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाती, शालु, शक, त्रिगर्त, अंबष्ट और केकय देशों के नरेशगण उस महायुद्ध में कुंती कुमार अर्जुन पर उसी प्रकार धावा करने लगे जैसे पतंग प्रज्वलित आग पर टूट पड़ते हैं। राजेंद्र, उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्वी वीर थे और ये नरेश उनके सामने पतंगों के समान दौड़े चले आ रहे थे। महाराज, महाबली धनंजय ने दिव्यास्त्रों का चिंतन करके उनका धनुष पर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रों द्वारा सेना सहित इन समस्त महारथियों को जलाकर भस्म कर डाला। जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों के प्रताप से उन सबको दग्ध कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन जब सहस्त्रों बाणों की सृष्टि करने लगे, उस समय उनका गांडीव धनुष आकाश में प्रज्वलित सा दिखाई देने लगा। महाराज, वे सब नरेश बाणों से पीड़ित हो गए थे। उनके विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। वे सब राजा एक साथ मिलकर भी कपिध्वज अर्जुन के सामने टिक न सके। किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो रथी अपने ध्वजों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। घुड़सवार घोड़ों के साथ ही धराशायी हो गए और हाथियों सहित हाथी सवार भी ढह गए। अर्जुन की भुजाओं से छूटे हुए बाणों से एवं अनेक भागों में विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओं की सेनाओं से वहां की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। महाराज, उस समय अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर दुशासन पर बहुत से सहायकों का प्रहार किया। वे समस्त लोहमुख बाण आपके पुत्र दुशासन को विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा गए जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन ने दुशासन के घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया और विवंचती को भी 20 बाणों से मारकर उसे रथहीन कर दिया। इसके बाद पुनः झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा उसे अत्यंत घायल कर दिया। तदनंतर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन ने कृपाचार्य, विकर्ण तथा शल्य को भी लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा रथहीन कर दिया। माननीय नरेश, इस प्रकार रथहीन हुए वे सब महारथी कृपाचार्य, शल्य, विकर्ण, दुशासन तथा विवंशति अर्जुन से परास्त हो उस समर भूमि में इधर उधर भाग गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार 10वें दिन के पूर्वाहन काल में उन महारथियों को पराजित करके कुंती कुमार अर्जुन रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। महाराज, इसी प्रकार अंशुमाली सूर्य के समान अन्यान्य राजाओं को भी वे अपने बाणों की वर्षा से संतप्त करने लगे और भारत उन सब महारथियों को बाण वर्षा द्वारा विमुख करके अर्जुन ने संग्राम भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच रक्त की बहुत बड़ी नदी बहा दी। रथियों द्वारा बहुत से हाथी तथा रथ समूह नष्ट कर दिए गए। हाथियों ने कितने ही रथ चौपट कर दिए और पैदल सिपाहियों ने सवारों सहित बहुत से घोड़े मार गिराए। हाथी, घोड़े तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों के शरीर और मस्तक बीच बीच से कटकर सब दिशाओं में गिर रहे थे। राजन, वहां गिरे और गिराए जाते हुए कुंडल और अंगदधारी महारथी राजकुमारों के मृत शरीरों से सारी युद्ध भूमि आच्छादित हो रही थी। उनमें से कितने ही रथों के पहियों से कट गए थे और कितनों ही को हाथियों ने अपनी सूंडों से पकड़कर धरती पर दे मारा था एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अश्वों सहित घुड़सवार योद्धा वहां से भाग गए थे। वहां सब ओर हाथी तथा रथ योद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिए, जुए और ध्वजों के छिन्न भिन्न हो जाने से बहुसंख्यक रथ धरती पर बिखरे पड़े थे। हाथी, घोड़े तथा रथियों के समुदाय के रक्त से ढकी और भीगी हुई वह सारी युद्ध भूमि शरद ऋतु की संध्या के लाल बादलों के समान शोभा पा रही थी। कुत्ते, कौवे, गीद, भेड़िए तथा गीदड़ आदि विकराल पशु पक्षी
वहां अपना आहार पाकर हर्षनाद करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी। सब ओर राक्षस और भूतगण गरजते दिखाई देते थे। सोने के हार बिखरे पड़े थे। बहुमूल्य पताकाएं सहसा वायु से प्रेरित होकर फहराती दिखाई देती थीं। सहस्त्रों सफेद छत्र इधर उधर गिरे थे। ध्वजों सहित सैकड़ों और हजारों महारथी सब ओर बिखरे दिखाई देते थे। बाणों की वेदना से आतुर हो पताकाओं सहित बड़े बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेंद्र, गदा, शक्ति और धनुष धारण किए हुए बहुत से क्षत्रिय सब ओर पृथ्वी पर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाराज, तदनंतर भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुर्धरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्र को समेट लिया। राजन, इसी बीच में मध्यम पांडव श्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। संजय कहते हैं, भरत नंदन, दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूह में ही स्थित थे। वे सब के सब युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा ब्रह्मलोक को ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्ध में तत्पर रहने वाले थे। परंतु उस घमासान युद्ध में सेना सेना के साथ योग्यतानुसार नहीं लड़ती थी। न रथी रथियों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ। घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और हाथी सवारों के साथ नहीं लड़ते थे। भरतवंशी महाराज, सब लोग उन्मत्त से होकर वहां योग्यता का विचार किए बिना सबके साथ युद्ध करते थे। उन दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घोलमेल हो गया। इसी तरह मनुष्य और हाथियों के समूह सब ओर बिखर गए थे। उस महाभयंकर युद्ध में किसी की कोई विशेष पहचान नहीं रह गई थी। भारत, तदनंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण, ये कौरव वीर चमचमाते हुए रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और रण क्षेत्र में उनकी सेना को कपाने लगे। राजन, जैसे वायु के थपेड़े खाकर नौका जल में चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार उन महामनस्वी वीरों द्वारा सम्रांगण में मारी जाती हुई पांडव सेना बहुधा इधर उधर भटक रही थी। जैसे शिशिरकाल गौओं के मर्म स्थानों का उच्छेद करने लगता है, उसी प्रकार भीष्म पांडवों के मर्म स्थानों को विदीर्ण करने लगे। इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने आपकी सेना के नूतन मेघ के समान काले रंग वाले बहुत से हाथी मार गिराए। अर्जुन के द्वारा बहुत से पैदलों के यूथपति मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे थे। नाराचों और बाणों से पीड़ित हुए सहस्त्रों महान गज घोर आर्तनाद करके पृथ्वी पर गिर रहे थे। मारे गए महामनस्वी वीरों के आभरण आभूषित शरीरों और कुंडल मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई वह रणभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महायुद्ध में जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पांडुनंदन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म को महान पराक्रम में प्रवृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओं के साथ स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्ध में मृत्यु चाहते हुए पांडवों पर चढ़ आए। राजन, नरेश्वर, शूरवीर पांडव भी पुत्रों सहित आपके दिए हुए नाना प्रकार के अनेक क्लेशों का स्मरण करके युद्ध में भय छोड़कर ब्रह्मलोक जाने के लिए उत्सुक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके सैनिकों और पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय समर भूमि में पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना से कहा, सोमको, तुम सृंजय वीरों को साथ लेकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ो। सेनापति की यह बात सुनकर सोमक और सृंजय वीर बाणों की भारी वर्षा से घायल होने पर भी गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। राजन, तब आपके पितृतुल्य शांतनु नंदन भीष्म बाणों की मार खाकर अमर्ष में भर गए और सृंजयों के साथ युद्ध करने लगे। तात, पूर्व काल में परम बुद्धिमान परशुराम जी ने
उन यशस्वी भीष्म को शत्रु सेना का विनाश करने वाली जो अस्त्र शिक्षा प्रदान की थी उसका आश्रय लेकर पांडव पक्षीय शत्रु सेना का संहार करते हुए कुरुकुल के वृद्ध पितामह एवं शत्रु वीरों का नाश करने वाले भीष्म नित्य प्रति 10,000 मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे। भरत श्रेष्ठ, उस 10वें दिन के आने पर एकमात्र भीष्म ने युद्ध में मत्स्य और पांचाल देश की सेनाओं के अगणित हाथी घोड़ों को मारकर 7 महारथियों का वध कर डाला। प्रजानाथ फिर 5,000 रथियों का वध करके आपके पितृतुल्य भीष्म ने अपने अस्त्र शिक्षा बल से उस महायुद्ध में 14,000 पैदल सिपाहियों, 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। तदनंतर समस्त भूमिपालों की सेना का उच्छेद करके राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक को मार गिराया। महाराज शतानीक को रणक्षेत्र में मारकर प्रतापी भीष्म ने भल्ल नामक बाणों द्वारा 1,000 नरेशों को धराशायी कर दिया। उस रणक्षेत्र में समस्त योद्धा भीष्म के भय से उद्विग्न हो अर्जुन को पुकारने लगे। पांडव पक्ष के जो कोई नरेश अर्जुन के साथ गए थे वे भीष्म के सामने पहुंचते ही यमलोक के पथिक हो गए। इस प्रकार भीष्म ने 10 दिशाओं में सब ओर अपने बाणों का जाल सा बिछा दिया और कुंती कुमारों की सेना को परास्त करके वे सेना के प्रमुख भाग में स्थित हो गए। 10वें दिन यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए वे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। राजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश के मध्य भाग में पहुंचे हुए दोपहर के तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्म की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सके। भारत, जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने संग्राम भूमि में दैत्यों की सेना को संतप्त किया था, उसी प्रकार भीष्म जी पांडव योद्धाओं को संताप दे रहे थे। उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्य को मारने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रसन्नता पूर्वक कहा, अर्जुन, ये शांतनु नंदन भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। यदि तुम बलपूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। जहां ये इस सेना का संहार कर रहे हैं वहीं पहुंचकर इन्हें बलपूर्वक स्तंभित कर दो। विभो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों की चोट सह सके। राजन, इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर कपिध्वज अर्जुन ने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वज, रथ और घोड़ों सहित भीष्म को आच्छादित कर दिया। कुरुश्रेष्ठ वीरों में प्रधान भीष्म ने भी अपने बाण समूहों द्वारा अर्जुन के चलाए हुए बाण समुदाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उत्तम गांठ और तीखी धार वाले वज्रतुल्य बाणों द्वारा वे पुनः पांडव महारथियों का शीघ्रता पूर्वक वध करने लगे। इसी समय पांचाल राज द्रुपद, पराक्रमी धृष्टकेतु, पांडुनंदन भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, नकुल सहदेव, चेकितान, 5 केकय राजकुमार, महाबाहु सात्यकी, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी, पराक्रमी कुंती भोज, सुशर्मा तथा विराट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली पांडव सैनिक भीष्म के बाणों से पीड़ित हो शोक के समुद्र में डूब रहे थे, परंतु अर्जुन ने उन सब का उद्धार कर दिया। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ही ओर दौड़ा। उस समय किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात युद्ध विभाग के अच्छे ज्ञाता और किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन ने भीष्म के पीछे चलने वाले समस्त योद्धाओं को मारकर स्वयं भी भीष्म पर ही धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव ने भी युद्ध में भीष्म पर ही आक्रमण किया। ये सब के सब सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन से सुरक्षित थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भी महान अस्त्र शस्त्र लिए उस सम्रांगण में भीष्म की ही ओर दौड़े। ये सभी वीर सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे। इन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करने वाले सायकों द्वारा भीष्म को बारंबार पीड़ित किया।
परंतु उदार चेता भीष्म उन श्रेष्ठ राजाओं के छोड़े हुए समस्त बाण समूहों का नाश करके पांडवों की विशाल सेना में घुस गए। वहां पितामह भीष्म खेल सा करते हुए अपने बाणों द्वारा पांडव सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे, परंतु शिखंडी के स्त्रीत्व का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते थे, उस पर बाण नहीं चलाते थे। महारथी भीष्म ने द्रुपद की सेना के 7 रथियों को मार डाला। तब एकमात्र भीष्म पर धावा करने वाले मत्स्य, पांचाल और चेदी देश के योद्धाओं का महान कोलाहल क्षण भर में वहां गूंज उठा। परंतप जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन वीरों ने पैदल, घुड़सवार तथा रथियों के समुदाय से एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा भीष्म को आच्छादित कर दिया। उस समय गंगानंदन भीष्म अकेले युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अत्यंत संतप्त कर रहे थे। तदनंतर भीष्म तथा उन योद्धाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में किरीटधारी अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के समीप जा पहुंचे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने समर भूमि में भीष्म को सब ओर से घेर कर बींधना आरंभ किया। समस्त सृंजय वीर एक साथ संगठित हो भयंकर शतग्नि, परिग, फरसे, मुदगर, मुसल, प्रास, गोफन, स्वर्णमय पंख वाले बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराज, वत्सदंत और भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में भीष्म को सब ओर से पीड़ा देने लगे। उस समय बहुसंख्यक योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया। उनके मर्म स्थान विदीर्ण होने लगे, तो भी उनके मन में व्यथा नहीं हुई। वे शत्रुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे। धनुष और बाण ही धधकती हुई आग थे, अस्त्रों का प्रसार ही वायु का सहारा था। रथों के पहियों की घरघराहट उस आग की आंच थी। बड़े बड़े अस्त्रों का प्राकट्य अंगार के समान था। विचित्र चाप ही उस आग की प्रचंड ज्वालाओं के समान था। बड़े बड़े वीर ही ईंधन के समान उसमें गिरकर भस्म हो रहे थे। पितामह भीष्म एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर घेरे से बाहर निकल आते और पुनः राजाओं की सेना के मध्य भाग में प्रवेश करके वहां विचरते दिखाई देते थे। प्रजानाथ तत्पश्चात पांचाल राज द्रुपद तथा दृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना के भीतर घुस आए। फिर भयंकर शब्द करने वाले महान वेगशाली मर्म स्थानों और कवचों को भी विदीर्ण कर देने वाले तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा उन्होंने सात्यकी, भीमसेन, पांडुपुत्र अर्जुन, विराट, द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टद्युम्न इन 6 महारथियों को अत्यंत घायल कर दिया। तब उन महारथी वीरों ने भीष्म के उन तीखे बाणों का निवारण करके पुनः 10-10 बाणों द्वारा भीष्म को बलपूर्वक पीड़ित किया। महारथी शिखंडी ने जिन महान बाणों का प्रयोग किया था वे सब सुवर्णमय पंख से युक्त और शिला पर रगड़कर तेज किए गए थे, तो भी भीष्म जी के शरीर में घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। तब किरीटधारी अर्जुन ने कुपित हो शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पर धावा किया और उनके धनुष को काट डाला। भीष्म के धनुष का काटा जाना कौरव महारथियों को सहन नहीं हुआ। द्रोण, कृतवर्मा, सिंधुराज जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये 7 महारथी अत्यंत क्रुद्ध हो किरीटधारी अर्जुन की ओर दौड़े तथा अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन को अत्यंत क्रोधपूर्वक बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन के प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरों का सिंहनाद उसी प्रकार सुनाई पड़ा जैसे प्रलय काल में अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ने वाले समुद्र की भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है। अर्जुन के रथ के समीप मार डालो, ले आओ, पकड़ लो, बींध डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इस प्रकार भयंकर शब्द गूंजने लगे। भरत श्रेष्ठ उस भयानक शब्द को सुनकर पांडव महारथी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन,
द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, राक्षस घटोत्कच और अभिमन्यु, ये 7 वीर क्रोध से मूर्छित हो तुरंत ही विचित्र धनुष धारण किए वहां दौड़े आए। भरतभूषण, उनका वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और 10 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात एक बाण से ध्वज को काट गिराया। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करना आरंभ किया। यह देख अर्जुन ने उस धनुष को भी 3 पैने बाणों द्वारा काट डाला। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी सव्यसाची पांडुनंदन अर्जुन जो जो धनुष भीष्म लेते उसी को काट डालते थे। धनुष कट जाने पर क्रोधपूर्वक अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए भीष्म ने बलपूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली थी। भरत श्रेष्ठ, फिर उसे क्रोधपूर्वक उन्होंने अर्जुन के रथ की ओर चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आती देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल्ल नामक 5 तीखे बाण लिए और कुपित हो उन 5 बाणों द्वारा भीष्म की भुजाओं से प्रेषित हुई उस शक्ति के 5 टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरे हुए अर्जुन द्वारा काटी हुई वह शक्ति मेघों के समूह से निर्मुक्त होकर गिरी हुई बिजली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी उस शक्ति को छिन्न भिन्न हुई देख भीष्म जी क्रोध में निमग्न हो गए और शत्रुनगर विजयी उन वीर शिरोमणि ने रण क्षेत्र में अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रकार विचार किया, यदि महाबली भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों की रक्षा न करते तो मैं इन सबको केवल एक धनुष के ही द्वारा मार सकता था। भगवान संपूर्ण लोकों के लिए अजेय हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय मैं 2 कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है, और दूसरे मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। पूर्व काल में जब मैंने माता सत्यवती का विवाह पिताजी के साथ कराया था, उस समय मेरे पिता ने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। ऐसी दशा में मुझे स्वेच्छा से ही मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अब उसका अवसर आ गया है। अमित तेजस्वी भीष्म के इस निश्चय को जानकर आकाश में खड़े हुए ऋषियों और वसुओं ने उनसे इस प्रकार कहा, तात, तुमने जो निश्चय किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। महाराज, अब तुम वही करो, युद्ध की ओर से अपनी चित्तवृत्ति हटा लो। यह बात समाप्त होते ही जल की बूंदों के साथ सुखद, शीतल, सुगंधित एवं मन के अनुकूल वायु चलने लगी। आर्य, देवताओं की दुंदुभियां जोर जोर से बज उठी। भीष्म के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय ये बातें कहने वाले ऋषियों का शब्द महाबाहु भीष्म तथा मुझको छोड़कर और कोई नहीं सुन सका। मुझे तो महर्षि व्यास के प्रभाव से ही वह बात सुनाई पड़ी। प्रजानाथ, संपूर्ण लोकों के प्रिय भीष्म रथ से गिरना चाहते हैं। यह जानकर उस समय संपूर्ण देवताओं को भी महान आश्चर्य हुआ। देवताओं की वह बात सुनकर महातपस्वी शांतनु नंदन भीष्म समस्त आवरणों का भेद करने वाले तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होने पर भी अर्जुन को जीतने का प्रयत्न न कर सके। महाराज, उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी की छाती में 9 पैने बाण मारे। नरेश्वर, युद्ध में शिखंडी के द्वारा आहत होकर भी कुरुवंशियों के पितामह भीष्म उसी प्रकार कंपित नहीं हुए जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं हिलता। तदनंतर अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म को 25 बाण मारे। तत्पश्चात पुनः उन्होंने अत्यंत कुपित हो शीघ्रता पूर्वक 100 बाणों द्वारा भीष्म के संपूर्ण अंगों और सभी मर्म स्थानों में आघात किया। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी सहस्त्रों बाणों द्वारा
भीष्म जी को घायल किया। तब महारथी भीष्म ने भी तुरंत ही अपने बाणों द्वारा उन सबको बींध डाला। सत्य पराक्रमी भीष्म युद्ध स्थल में अन्य सब राजाओं द्वारा छोड़े हुए बाणों का झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा तुरंत ही निवारण कर देते थे। महारथी शिखंडी ने रण क्षेत्र में जिनका प्रयोग किया था वे शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख युक्त बाण भीष्म जी के शरीर में कोई घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर पुनः भीष्म की ही ओर बढ़े। उन्होंने भीष्म जी के धनुष को काट दिया। तदनंतर 9 बाणों से उन्हें घायल करके एक बाण से उनके ध्वज को भी काट डाला। फिर 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को कंपित कर दिया। तब गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत प्रबल धनुष हाथ में लिया, परंतु अर्जुन ने 3 तीखे भल्लों द्वारा मारकर उसे भी 3 जगह से खंडित कर दिया। उस महायुद्ध में भीष्म जो जो धनुष हाथ में लेते थे, कुंती कुमार अर्जुन उसे आधे निमेष में काट डालते थे। इस प्रकार उन्होंने रण क्षेत्र में उनके बहुत से धनुष खंडित कर दिए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर भी महाधनुर्धर भीष्म ने दुशासन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रुद्ध होकर अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुके हैं। इन्हें वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में जीत नहीं सकते। इसी प्रकार समस्त देवता, दानव तथा राक्षस वीर एक साथ आ जाएं तो मुझे भी वे युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। फिर दूसरे मानव महारथियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार दुशासन और भीष्म में जब बातचीत हो रही थी, उसी समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शिखंडी को आगे करके भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। तब वे पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए से बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं अत्यंत घायल हो गया हूं। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों में आघात कर रहे हैं। ये बाण मेरे शरीर पर मुसल के समान चोट करते हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदंड के समान असह्य है। इनका वेग वज्र के समान होने के कारण निवारण करना कठिन है। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं। ये मेरे प्राणों में व्यथा उत्पन्न कर देते हैं। अहितकारी यमदूतों के समान मेरे प्राणों का विनाश सा कर रहे हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हो सकते। इनका स्पर्श गदा और परिघ की चोट के समान प्रतीत होता है। ये क्रोध में भरे हुए प्रचंड विष वाले सर्पों के समान डसे लेते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं है। ये बाण मेरे मर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, अतः शिखंडी के नहीं है। ये अर्जुन के बाण है। ये शिखंडी के बाण नहीं है। जैसे केकड़ी के बच्चे अपनी माता का उदर विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये बाण मेरे संपूर्ण अंगों को छेदे डालते हैं। गांडीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारों द्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। भारत, ऐसा कहते हुए शांतनु नंदन भीष्म ने पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा उनकी उस शक्ति को 3 जगह से काट गिराया। भरतनंदन, समस्त कौरव वीरों के देखते देखते गंगानंदन भीष्म ने मृत्यु अथवा विजय इन दोनों में से किसी एक का वर्ण करने के लिए अपने हाथ में सुवर्ण भूषित ढाल और तलवार ले ली। परंतु वे अभी अपने रथ से उतर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वीरों, गंगानंदन भीष्म पर आक्रमण करो। उनकी ओर से तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। तदनंतर वे पांडव सैनिक सब ओर से तोमर, प्रास, बाण समुदाय, पट्टिश, खड़ग, तीखे नाराज, वत्सदंत तथा भल्लों का प्रहार करते हुए एकमात्र भीष्म की ओर दौड़े।
तदनंतर पांडवों की सेना में घोर सिंहनाद हुआ। इसी प्रकार भीष्म की विजय चाहने वाले आपके पुत्र भी उस समय गर्जना करने लगे। आपके सैनिक एकमात्र भीष्म की रक्षा और सिंहनाद करने लगे। वहां आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राजेंद्र, 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के संघर्ष में 2 घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो समुद्र में गंगा जी के गिरते समय उनके जल में भारी भंवर उठ रही हो। उस समय एक दूसरे को मारने वाले युद्धपरायण सैनिकों के रक्त से रंजित हो वहां की सारी पृथ्वी भयानक हो गई थी। वहां ऊंची और नीची भूमि का भी कुछ ज्ञान नहीं होता था। 10वें दिन के उस युद्ध में अपने मर्म स्थानों के विदीर्ण होते रहने पर भी भीष्म जी 10,000 योद्धाओं को मारकर वहां खड़े हुए थे। उस समय सेना के अग्रभाग में खड़े हुए धनुर्धर अर्जुन ने कौरव सेना के भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकों को खदेड़ना आरंभ किया। पांडवों तथा अन्य राजाओं ने वज्र के समान बाणों द्वारा आपकी सेनाओं को बलपूर्वक पीड़ित किया। वहां हमने पांडवों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म का अनुगमन करने वाले समस्त योद्धाओं को मार भगाया। राजन, उस समय श्वेतवाहन कुंती पुत्र धनंजय से डरकर उनके तीखे अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो हम सभी लोग रणभूमि से भागने लगे थे। सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाती, शाल्वाश्रय, त्रिगर्त, अंबष्ट और केकय, इन सभी देशों के ये सारे महामनस्वी वीर बाणों से घायल और घावों से पीड़ित होने पर भी अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले भीष्म को संग्राम भूमि में छोड़ न सके। तदनंतर एकमात्र भीष्म को पांडव पक्षीय बहुत से योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया और समस्त कौरवों को सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, उस समय भीष्म के रथ के समीप मार गिराओ, पकड़ लो, युद्ध करो, टुकड़े टुकड़े कर लो इत्यादि भयंकर शब्द गूंज रहे थे। महाराज, समर में भीष्म सैकड़ों और हजारों वीरों का वध करके स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में 2 उंगल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से विद्ध न हुआ हो। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। उनका शरीर छिदकर छलनी हो रहा था। वे उसी अवस्था में, जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रों के देखते देखते पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े। भारत, रथ से भीष्म के गिरते समय आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा भूतलवर्ती राजाओं में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा पितामह भीष्म को रथ से नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े। वे महाबाहु भीष्म संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। वे कटी हुई इंद्र की ध्वजा के समान पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए गिर पड़े। उनके सारे अंगों में सब ओर बाण बिधे हुए थे, इसलिए गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं हुआ। रथ से गिरकर बाण शैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर महाधनुर्धर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का आवेश हुआ। आकाश से मेघ वर्षा करने लगा, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा अभी सूर्य दक्षिणायन में है। भारत, समय का विचार करके वीरवर भीष्म ने अपने होश हवाश को ठीक रखा। उस समय आकाश में सब ओर से दिव्य वाणी सुनाई दी। महात्मा गंगानंदन भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा काल पर भी प्रभुत्व रखने वाले थे। इन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु क्यों स्वीकार की? उनकी वह बात सुनकर गंगानंदन भीष्म ने कहा, मैं अभी जीवित हूं। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए हैं। उनके इस अभिप्राय को जानकर हिमालय नंदिनी गंगा देवी ने महर्षियों को हंस रूप से वहां भेजा। वे मान सरोवर में निवास करने वाले हंस रूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए बड़ी उतावली के साथ कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहां वे नरश्रेष्ठ
बाणशैया पर सो रहे थे। उन हंस रूपधारी ऋषियों ने वहां पहुंचकर कुरुकुल धुरंधर वीर भीष्म को बाणशैया पर सोए हुए देखा। उन भरत श्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन भीष्म का दर्शन करके ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर दक्षिणायन युक्त सूर्य के संबंध में परस्पर सलाह करके वे मनीषी मुनि इस प्रकार बोले, भीष्म जी, महात्मा होकर दक्षिणायन में कैसे अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे? ऐसा कहकर वे हंसगण दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भारत हंसों के जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान भीष्म ने कुछ चिंतन करके उनसे कहा, मैं सूर्य के दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहां से प्रस्थान नहीं करूंगा। यह मेरे मन का निश्चित विचार है। हंसो, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूंगा जो मेरा पुरातन स्थान है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कह रहा हूं। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए रहूंगा, क्योंकि मैं जब इच्छा करूं तभी अपने प्राणों को छोड़ूं, यह शक्ति मुझे प्राप्त है। अतः उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा से मैं अपने प्राणों को धारण करूंगा। मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो। मैं प्राण त्याग का नियत समय आने तक अवश्य इन प्राणों को रोक रखूंगा। उस समय उन हंसों से ऐसा कहकर वे बाणशैया पर पूर्ववत सोए रहे। इस प्रकार कुरुकुल शिरोमणि महापराक्रमी भीष्म के गिर जाने पर पांडव और सृंजय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन महान शक्तिशाली एवं भरतवंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरवों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। वे सब लोग विषाद के कारण दीर्घ काल तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे मानो उनकी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई हों। महाराज, वे भारी चिंता में डूब गए। युद्ध में उनका मन नहीं लगता था। वे पांडवों पर धावा न कर सके, मानो किसी महान ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया हो। राजन, महातेजस्वी शांतनु पुत्र भीष्म अवध्य थे तो भी मारे गए। इससे सहसा सब लोगों ने यही अनुमान किया कि कुरुराज दुर्योधन का विनाश भी अवश्यम भावी है। सव्यसाची अर्जुन ने हम सब लोगों पर विजय पाई। उनके तीखे बाणों से हम लोग क्षत विक्षत हो रहे थे और हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गए थे। उस अवस्था में हमें अपना कर्तव्य नहीं सूझता था। परिक के समान मोटी भुजाओं वाले शूरवीर पांडवों ने इहलोक में विजय पाकर परलोक में भी उत्तम गति निश्चित कर ली। वे सब के सब बड़े बड़े शंख बजाने लगे। जनेश्वर, पांचालों और सोमकों के तो हर्ष की सीमा न रही। सहस्रों रणवाद्य बजने लगे। उस समय महाबली भीमसेन जोर जोर से ताल ठोंकने और सिंह के समान दहाड़ने लगे। शक्तिशाली गंगानंदन भीष्म के मारे जाने पर सब और दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर भारी चिंता में निमग्न हो गए। कुछ फूट फूट कर रोने चिल्लाने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ वीर मोह को प्राप्त हो गए। कुछ लोग क्षात्र धर्म की निंदा कर रहे थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरों ने महान व्रतधारी भीष्म की बड़ी प्रशंसा की। भरत वंश के पूर्वजों ने भी भीष्म जी की बड़ी बड़ाई की। परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान शांतनु नंदन भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में बाणशैया पर सोए रहे।